नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द इलेक्ट्रिक्स गुरु में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डीसी मशीन एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन 11 क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टोटल 10 मिनट का वीडियो रहेगा और 10 मिनट में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रशेज आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इन ऑर्डर टू अचीव स्पार्कलेस कम्यूटेशन। तो यानी स्पार्कलेस कम्यूटेशन के लिए ब्रशेस को कहाँ पे रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे एक पोल दिखा दिया है, ठीक है। ये मानना मैंने, ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, मेरा साउथ पोल है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये रोटर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सिस जो बोलते हैं इसको क्यू एक्सिस बोलते हैं और ये जो एक्सिस होती है इसको डी एक्सिस बोलते हैं। तो जो जीएनए और एमएनए होता है वो अंडर नो लोड कंडीशन पे जीएनए और एमएनए क्यू एक्सिस पे होता है, यानी कोइंसाइड करता है। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ता है तो मोटर की डायरेक्शन में ब्रश शिफ्ट हो जाता है, जनरेटर की डायरेक्शन में ब्रश शिफ्ट हो जाता है। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है उसके परपेंडिकुलर एमएनए आ जाता है। ओके, तो हमेशा जो ब्रश रखा जाता है वो एमएनए पे रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें फिजिकली यानी मोटर के बाहर फिजिकली तो वो जीएनए पे होता है। लेकिन अगर बात करें प्रैक्टिकली तो वो प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है, एमएनए पे। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमएनए, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स डेंसिटी अंडर ट्रेलिंग पोल टिप्स इन केस ऑफ जनरेटर। तो देखो, जनरेटर की बात करते हैं तो ट्रेलिंग पोल टिप और लीडिंग पोल टिप, दो टाइप के पोल टिप होते हैं। वो हमेशा बताते हैं डायरेक्शन की वजह से, ओके, कि किस साइड में हमारा मोटर या फिर जनरेटर रन कर रहा है, उसके हिसाब से हम लीडिंग या फिर ट्रेलिंग पोल टिप डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कि इधर मैंने जनरेटर की डायरेक्शन रखी है, ओके। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहाँ पे जैसे ही मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो जैसे ही पॉइंट ये इस टिप से टकराएगा तो ये होगा लीडिंग, इसको छोड़ेगा ट्रेलिंग, ठीक है। फिर इससे आकर टकराएगा लीडिंग, फिर इसको छोड़ेगा तो ट्रेलिंग, ओके। यानी कि जिससे टकराएगा पहले वो लीडिंग और जिसको छोड़ेगा वो फिर ट्रेलिंग हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस डॉट को देखूँ तो नॉर्थ से जो हमारी मैग्नेटिक लाइन निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, और अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस ले लिया, इस डायरेक्शन में कंडक्टर क्रॉस ले लिया तो वो क्या होंगे, वो कुछ ऐसे जाएंगे, ओके। क्रॉस को ये कुछ ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लीडिंग और यहाँ पे ट्रेलिंग। तो देखो, ये वाले दोनों ऐड होंगे और ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो ट्रेलिंग पे होगा वो हमारा फ्लक्स डेंसिटी वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ओके। जनरेटर के केस में ट्रेलिंग पे इंक्रीज करेगा और मोटर के केस में ट्रेलिंग पे डिक्रीज करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स डेंसिटी अंडर द लीडिंग पोल टिप इन केस ऑफ जनरेटर। तो देखो, इस बार लीडिंग पोल टिप पे कहा है, तो लीडिंग पोल टिप पे मैंने बताया था, लीडिंग पोल टिप पे क्या होगा, लीडिंग पोल टिप पे ये डिक्रीज करेगा और ट्रेलिंग पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर या इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, इंक्रीज द आयरन लॉसेज, इंक्रीज द मेंटेनेंस एंड रिपेयर, इंक्रीज द डिजाइन कॉस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। देखो, आर्मेचर रिएक्शन के होने की वजह से हमें क्या क्या लगाना पड़ता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोलर वाइंडिंग, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोलर वाइंडिंग लगानी पड़ती हैं। तो यहाँ से इसका क्या होगा कि डिज़ाइन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, टोटल फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उससे आयरन लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। एक पोल के अंदर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं, और उसका जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ने की वजह से उसका मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the method to reduce armature reaction and its effect, pole chamfering, pole stacking,
कंपनसेटिंग वाइंडिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखो इसका पहला तरीका तो पोल चैम्फरिंग, ये भी सही है। पोल स्टैकिंग, ये भी सही है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि पोल चैम्फरिंग क्या होता है। देखो पोल चैम्फरिंग बेसिकली जैसे मान लो ये यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, पोल फेस है। तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो रिलेक्टेंस होगा वो कम होगा और उसके यानी कि पोल टिप पे रिलेक्टेंस क्या होगा, एयर गैप ज़्यादा होगा, जिससे रिलेक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सेंटर पे रिलेक्टेंस कम होगा, जिससे क्या होगा, साइनसोइडल यूनिफॉर्म साइनसोइडल एमएमएफ बनेगा। ओके। पोल स्टैकिंग क्या होती है। पोल स्टैकिंग जैसे कि मान लो हम ऐसे कुछ पोल बना रहे हैं, ऐसे कुछ पोल बना रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो ये कुछ ऐसा पोल बना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पतली पतली स्टैक्स में इसको लेमिनेट करके हम लोग लगाएंगे, ऐसे पतले पतले स्टैक्स को इसी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। ओके। तो ये पोल स्टैकिंग होती है, जिससे लॉसेस वगैरह कम हो जाते हैं। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, जो पोल फेस में हम एक वाइंडिंग कंपनसेट करने के लिए, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए वाइंडिंग रखते हैं आर्मेचर के सीरीज़ में, वो होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। In DC machine, torque depend on which one of the following? फ्लक्स, आर्मेचर करंट, बोथ या स्पीड। तो देखो डीसी मशीन के केस में टॉर्क हमें पता है T इज इक्वल टू फाई आई होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई, यानी फ्लक्स और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्लक्स भी सही होगा, करंट भी सही होगा, यानी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पे रखी जाती है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये रखी जाती है पोल शू में। ओके, पोल शू में रखी जाती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में होती है, लेकिन इसमें जो करंट होती है वो इसके आर्मेचर के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, यानी कि जो आर्मेचर में करंट फ्लो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पोल शू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिएक्टेंस वोल्टेज when current is changed from -2 to 2 ampere in 4 seconds and its self inductance is 1 Henry। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, L di/dt। चेंज इन करंट, तो चेंज इन करंट कितना होगा, -2 से 2 हो रहा है तो 4 चेंज हुआ, और ये कितने समय में हुआ, 4 सेकंड में। तो टोटल 4/4, यानी कि कट के कितना आ जाएगा, 1। तो 1 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ इंटर पोल इज स्मॉल एज कम्पेयर टू मेन पोल, व्हाट इज़ द रीज़न। तो देखो ये रीज़न, इसका रीज़न मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इन ऑर्डर टू नॉट गेट सेचुरेट, ठीक है, कि वो सेचुरेट ना हो पाए, इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, स्मॉल साइज़ का रखते हैं। और जो बॉटम पे वो चौड़ा होता है और ऊपर पतला होता है, उसका भी यही रीज़न होता है कि वो सेचुरेट ना हो पाए। ओके। तो इन ऑर्डर टू गेट नॉट सेचुरेट, इसके लिए होता है, इसका साइज स्मॉल होता है इंटरपोल का। और इंटरपोल का मैंने बताया था कि उसका जो पोलैरिटी होती है वो कैसे डिसाइड होती है, जनरेटर की डायरेक्शन में या फिर मोटर की डायरेक्शन में। तो जनरेटर की डायरेक्शन में जो पोल उसके आगे वाला होगा, जैसे मान लो ये यहाँ पे ये इंटरपोल है और ये यहाँ पे दोनों ये मेन पोल है, ठीक है, ये मेन पोल है। मान लो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। अगर ये जनरेटर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ। अगर ये मोटर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ। ओके। तो उस हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से इसकी पोलैरिटी डिसाइड होती है। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर नलीफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड इम्प्रूव कम्यूटेशन, रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट एंड इम्प्रूव कम्यूटेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखो जो इंटरपोल का बेसिकली जो काम होता है वो रिएक्टेंस वोल्टेज को नलीफाई करने के लिए होता है, और इससे क्या होता है, कम्यूटेशन तो इम्प्रूव होता ही है और साथ साथ ही क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी इम्प्रूव करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, इंटरपोल बोथ ए एंड बी। ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज ट्रायंगुलर, फ्लैट टॉप्ड या ट्रेपेजॉइडल, सैडल शेप
या पीकी इन नेचर। तो जो देखो जो आर्मेचर एमएमएफ का जो शेप होता है वो होता है ट्रेंगुलर, और जो मेन फील्ड फ्लक्स का होता है वो होता है फ्लैट टॉप। ओके, ये फ्लैट टॉप क्यों होता है? ड्यू टू द, यहाँ पे ये फ्लैट टॉप क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ या साउथ पोल आ जाते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे यूनिफॉर्म एयर गैप मिलने की वजह से ये फ्लैट टॉप हो जाता है। ओके,